जीजी कैसी हो आप? पेरीपोना जीजी। अरे छोटी तो कब आई? आ बैठ। जीती रे जीती। कैसी है मेरी छोटी बहना? आ बैठ। अरे भाभी कौन आया है? अरे आपकी छोटी बहन आई है। आइए आइए। प्रणाम प्रणाम। आपको भी मेरा प्रणाम। कैसी है आप? बैठ बैठ। कैसी है तू? अचानक तुझे अपनी बहन की कैसे याद आ गई? और इतनी साल हो गए, एक बार भी तुम्हें अपनी बहन की नहीं याद आई? तू भी एक बार भी अपनी बहन को नहीं याद की? चलो आई हो तो 20-25 दिन रुक जाना, ठीक है? अरे हाँ जीजी, इस बार मैं रहूँगी 20-25 दिन, इसीलिए तो आई हूँ। और क्या बताओ जीजी, मेरा इनसे ना झगड़ा हो गया है। हर रोज़ मुझे डांटते रहते हैं और घर का सारा काम मुझसे बोलते करने के लिए। आप ही बताओ जीजी, ये सही बात है? अरे तू क्यों करेगी घर का सारा काम? जमाई राजा को समझना चाहिए ना, नौकर रख लेंगे। सारा घर का काम तुम क्यों करोगी? आज तक मैं कभी की हूँ काम? अरे हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। घर का आप और आपकी बहन छोटी क्यों करेगी काम? दुनिया में आज कहीं बहू करती है काम? आपकी बहू तो घर का सारा काम करती है, उसके लिए क्यों नहीं नौकर लगा देते हैं? बेचारी दिन भर खटती रहती है। जीजी, आप बहू से सारा काम करवाती हो घर का? ये तो गलत बात है। आज मेरे लिए बोल रही हो नौकर लगाने के लिए, और आप अपनी बहू के लिए नौकर नहीं लगाती? जीजी बहुत गलत बात है। मैं यहाँ पे एक दिन भी नहीं रुकने वाली। अरे मेरी जीजी मेरी सास की तरह अपनी बहू पे अत्याचार कर रही है, तो मैं क्यों यहाँ पे रुकूँ? मैं भी जाती हूँ अपने ससुराल। अरे छोटी, गुस्सा मत कर मेरी बहन। मैं अभी बहू के लिए भी एक नौकर लगा देती हूँ, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे समझना चाहिए, वो भी किसी की बेटी है, और उसे इतना काम कराना सही नहीं है। मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन, और अभी मत जा, 2 दिन रुक जा मेरी बहना। नहीं जीजी, मैं यहाँ पे 1 घंटा भी नहीं रुक सकती। आप बोलिए 2 दिन रुक जाने के लिए? मुझे जाने दीजिए, मैं नहीं रुकने वाली। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। अरे अपनों पे जब चोट लगते हैं ना, तब एहसास होता है कि दूसरों को कितना हम लोग चोट देते हैं। आज आपको अपनी बहन को चोट लगाए तो कितना बुरा लग रहा है, और आप अपनी ही बहू पे इतना अत्याचार करती थी। चलो, अरे भाभी की छोटी बहना, इतना गुस्सा मत करो। भाभी कह रही है 2 दिन रुक जाओ, और भाभी भी तो बोली है ना कि नौकर लगा देंगे। आप बहू को बुलाती हूँ, कपड़ा धो रही है वो, उसे अभी बुलाती हूँ, उससे पूछ लेना वो कैसी है। ठीक है, आप इतना कहती है तो मैं रुक जाती हूँ। और हाँ, बहू को बुलाती हूँ, मैं खुद बुलाऊँगी। अरे ओ बहू, बहू देखो तो मौसी माँ आई है। माँ जी कौन है? अरे मौसी जी प्रणाम। मौसी जी, वो मैं कपड़ा सुखाने के लिए जा रही थी, इसीलिए मैं नहीं सुनी। आप कब आई हैं? मैं आपके लिए चाय बना के ला दूँ? अरे बहू, अब चाय बनाओ मत, मैं खुद बनाऊंगी और तुम्हें भी पिलाऊंगी, समझी? और हाँ, कपड़ा अब धोने की ज़रूरत नहीं है, जीजी ने बात की है, काम वाली शाम तक आ जाएगी। काम वाली? पर मम्मी जी ने तो कहा था कि घर में काम वाली नहीं रहेगी, मैं सारा काम कर लिया करूँगी। नहीं बहू, रहने दो, मैंने काम वाली से बात कर ली, शाम में आ जाएगी। और हाँ, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने तुम्हें नौकर की तरह इतना घर का काम करवाया। आज मेरी बहन के ऊपर जब संकट आया तब मैं समझी हूँ कि दूसरों को बेटी से इतना काम करवाना अत्याचार है। मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी। अरे मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप तो मेरी माँ हो, बेटी भी बोलती हो, बेटी पे तो अधिकार होता है ना। कोई बात नहीं है, अब शाम में आएगी काम वाली, तब तक मैं आप लोगों के लिए प्लीज़ चाय बना दूँ, प्लीज़? हाँ हाँ ठीक है बहू, जाके अभी तुम ही चाय पिलाओ, वो भी टेस्टी इलायची वाली, ठीक है? जाओ बनाओ। ठीक है बहू, तुम ही चाय बनाना, तुम तो बात सुनने वाली हो नहीं। और हाँ, मेरे चाय में थोड़ा शक्कर कम देना बेटा, मैं शक्कर अधिक नहीं पीती हूँ। हाँ बहू, हाँ 4 कप चाय बनाना, ठीक है? आज तुम भी मेरे साथ ही चाय पीना। चलो सब मिल के आज चाय पियेंगे। ठीक है मम्मी जी। और मैं बुआ जी, आपके लिए इलायची वाली, दीदी मौसी माँ के लिए कम शक्कर वाली चाय मैं फटाफट तैयार करके लाती हूँ। ठीक है माँ जी। आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि किसी की भी बेटी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। जैसी खुद की बहन बेटी है, वैसे ही दूसरे घर की भी आती जो बहू है, वो भी उनकी बेटी होती है। उसे अपनी बेटी की तरह माने, और जितना पार लगे उतना काम करवाइए। हद से अधिक काम करवा के उनके ऊपर अत्याचार मत कीजिए। ना उससे हो पाए कम, आप या खुद जाके हेल्प कीजिए, नहीं तो फिर नौकर लगा दीजिए, अगर आपसे भी नहीं होता है तो। प्रणाम।